क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले छात्र ध्यान दें। आप लोगों को मैं कुछ ऑब्जेक्टिव मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ रिवीजन करवा रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे कौन सा प्रश्न बनेगा और प्रश्न के प्रारूप को समझिए ताकि आगामी एग्जाम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए बाबू, मेरे पास 4 ऑप्शन है ना। ये तो फिक्स है कि इसका अंश बड़ा छोटा है, हर बड़ा है, तो मेरा जो सरलतम फॉर्म भी होगा उसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, है कि नहीं। तो ये तो पहले नहीं होगा क्योंकि 46/23 अंश बड़ा है। और बाबू और कौन सा नहीं होगा, और सब हो सकता है। अब आप काटिए इसे, देखिए 92/115 है ना, तो देखिए इसे आप सरलतम फॉर्म में ले आइए। 23 से अगर आप काटते हो तो 23 चौके 92 और 23 पंचे होता है 115। बात समझ गए ना। 23 को अगर आप 5 से गुना करते हो, 3 5 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 हो गया। और 23 को अगर 4 से गुना करो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, मतलब 92/115 का सरलतम रूप क्या है, 4/5। क्या समझ गया पहला सवाल? गुड। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 2। सब लोगों को क्वेश्चन संख्या 2 दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जितना आप कल्पना करोगे उससे भी ज्यादा परिमेय संख्या होगी। बस समझे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 और 2, इसके भीतर में बीच में मैं जितना चाहूं उतना संख्या को निकाल सकता हूं, परिमेय संख्या को। जैसे 1/2 इसी के भी बीच में होगा कि नहीं होगा, 3/2 होगा, है कि नहीं। उसके बाद हो गया 5/3 हो गया। बात समझ रहे हो ना। आप जितना चाहो निकाल सकते हो। तो दूसरा का आंसर डी हो गया। चलिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या रहा है, बिहार बोर्ड का ये तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव तीसरा मेरे सामने है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रश्न को ना आप VVI की श्रेणी में रखो, पक्का फिक्स है। ये प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का, चाहे 1 नंबर के अंतर्गत पूछे या 2 नंबर के अंतर्गत पूछे। प्रश्न कर रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मैंने बताया है, आप लोग मेरे बैक वाले वीडियो को देख सकते हैं कि शांत का क्या कंडीशन है, अशांत का क्या कंडीशन है। मैं यहां थोड़ा हिंट दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भिन्न के हर का, समझ रहे ना, अभाज्य गुणनखंड का रूप 2m 5n का हो, कहने का मतलब उसमें खाली 2 आए। अभाज्य गुणनखंड में हर का खाली 5 आए या दोनों आए। फिर से याद रखिए, खाली 2 आए, खाली 5 आए या दोनों आए, तो इस 3 कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। आप यहां देखो, अगर 88 का आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो तो 2 दूना 4, दूना 8 गुने 11, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 11 भी आ रहा है, इसलिए ये अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ये कैसा हो जाएगा, अशांत। शांत का 3 ही कंडीशन है, याद रखिएगा। खाली हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए, और यानी तो ये दोनों आए। इसके अलावा कोई तीसरा, जैसे 11 इसमें आ रहा है, तो वो अशांत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ C नंबर ऑप्शन पर देख रहे हो तो 1600 है। अगर आप 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हो, 2 से लगाओ, 2 8 16, 2 से लगाओ, 2 चौके 8, 2 से लगाओ 200। अभी तक तो खाली 2 ही आ रहा है ना। फिर अगर 2 से लगा रहे हो तो 100, फिर अगर 2 से लगा रहे हो तो 50, फिर अगर 2 से लगा रहे हो तो 25, अगर आप 5 से लगाते हो तो 5। अब देखिए बाबू, मैंने क्या बताया, खाली 2 आए, खाली 5 आए या दोनों आए। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों आ रहा है ना भाई, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब 15/16 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका करेक्ट आंसर C हो गया। शांत अशांत आप लोग पता लगा लोगे।
कुछ नहीं करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। हमें उसमें देखना है कि सिर्फ अगर 2 आ रहा है तब शांत होगा, बात समझ रहे हैं ना, और 5 आ रहा है तब शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आ रहा है तब शांत होगा। 4 नंबर चलिए, मेरे पास द्विघात बहुपद दिया गया है, dy² प्लस by प्लस a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सूत्र होता है c बट्टा a। तो यहां पर c मेरा कितना है a, और a कितना है d, देन इसका करेक्ट आंसर हो गया a बट्टा d, ये d नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन क्लास 9th का ये प्रश्न है, √18, इसका परिमेयकरण गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, शॉर्ट फॉर्म में ले आओ, सरलतम रूप में। कैसे करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 18। अब जोड़ा में से तो बाहर निकल जाएगा रूट से, इसका मतलब हो गया 3√2। क्या हुआ मतलब 3√2। अब देखिए बाबू, मैंने इसका मुझे क्या निकालना है, परिमेयकारी गुणांक। तो ध्यान दीजिए, सरलतम रूप में लाने के बाद जो रूट में बच जाएगा उसे मैं क्या कहूंगा, परिमेयकारी गुणांक, देन b हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या निकाल लोगे आप लोग? कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, रूट से बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर क्वेश्चन रहेगा 48 है ना, इसका कह रहा है परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, 48 का खंड कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48 है ना बाबू। ये 2 जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब 4√3, मतलब 48 का शॉर्ट फॉर्म कितना हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 4√3, और इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हो गया, √3। अगर √48 रहता तो इसका आंसर √3 हो जाता। अब समझिए आप लोग, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या रहा है बाबू, बहुत ही सुंदर प्रश्न है 6 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हो किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 से विभाजित हो, माने जिस संख्या में सिर्फ 1 से भाग लगे और स्वयं अपने आप से भाग लगे, बस जिसके 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, उसे मैं कहूंगा अभाज्य संख्या। तो देन इसमें कौन सा, अगर आप सबसे छोटी, देखिए बाबू ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये और ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका 1 ही गुणनखंड है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 3 और 2 अभाज्य संख्या, 3 और 2 इसमें क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन प्रश्न को पढ़िए, जब भी आप बोर्ड में जाओ या किसी भी तरह के एग्जाम में, आप ना सबसे पहले मेरी एक बात मान लो कि कम से कम हमें 2 बार, कितनी बार, 2 बार प्रश्न को रीड करना है, जानने की कोशिश करना है प्रश्न क्या कह रहा है। जल्दबाजी में तो आप 3 पर भी टिक लगा दो, नहीं लगा दो। तो मैं यह सवाल कह रहा है सबसे छोटी। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड है, 2 में 1 से भी भाग लगेगा और स्वयं से भी लगेगा, है कि नहीं। तो 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, a बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिए, a को अगर आप भाज्य कहते हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही फॉर्मूला होता है ना जी। अब देखिए, a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो हमें से चारों ऑप्शन में से चूज करना। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, ये ऑप्शन कर रहा है भाई r हमेशा b से बड़ा होगा। क्या ये संभव है? r का मतलब शेष, r का मतलब शेष, अब b का मतलब क्या, भाजक, अर्थात जिससे हम भाग दें। अब मैं एक यहां भाग दे रहा हूं, देखिए 8 और 17 है ना बाबू। तो मैं 8 के 8 9, इसी कंडीशन में ना मेरा शेष जो हो गया 9, वो 8 से बड़ा होगा। लेकिन क्या ये भाग मेरा सही है? बिल्कुल नहीं सही है। शेष जब भी निकलेगी ना,
शेष जीरो से लेकर के, कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के भाजक से छोटा तक रहेगा। बात समझे ना? शेष अर्थात आर जो होगा ना बाबू, वो क्या होगा? हमेशा बी से छोटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि बी इतना अगर आर हो गया या उससे बड़ा हो गया तो मैं तो उससे ज्यादा भाग लगा सकता हूं। कंडीशन समझ रहे हैं ना आप? शेष क्या होगा? भाग जिससे मैं दूंगा उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। तो ये अगर कोई ऑप्शन है उस पर आप टिक लगाओ कि किधर है? ये रहा, ये नहीं आंसर, ये आंसर सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर दिख रहा है आप लोगों को? 8 नंबर प्रश्न, वेरी गुड। क्या कर रहा है? निम्न में कौन पर सेम इसी प्रारूप का एग्जाम होगा? ऐसे ही प्रश्न से आपको भेंट होगी बोर्ड ऑफिस में, माफ कीजिएगा एग्जाम हॉल में। बात समझे ना? कैसे बनाना है? तो पहले तो धैर्यवान रहिए, एग्जाम में ज्यादा हमें उत्तेजित नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, क्या कह रहा है। बात समझे ना? निम्न में कौन परिमेय संख्या? मुझे पता लगाना है कि 4 ऑप्शन है, इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो इस ऑप्शन पर आप चर्चा करो। 6√5 बट्टा √5, ये तो कैंसिल हो गया ना, √5 बचा क्या? 6। ये क्या है बाबू? परिमेय संख्या। 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे मैं P बट्टा Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 हो। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद। मेरे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, दिख रहा है आप लोग को? वेरी गुड, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा बोर्ड में, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट। क्या कर रहा है बाबू? x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। हमें इसके शून्यक देखना है, चूंकि द्विघात बहुपद है। क्या घाती बहुपद है? द्विघाती। इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। और प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन में दिया है दोनों धनात्मक शून्यक है, दोनों बराबर है, या दोनों माइनस में आ रहा है, या एक माइनस एक प्लस आ रहा है। भाई निकालूंगा तब ना पता चलेगा। भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, पंडित तो हूं नहीं। माफ कीजिएगा, पंडित नहीं, महात्मा जो होते हैं ना, नहीं होते हैं भविष्यवाणी करने वाले। बस समझे? बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। मैं तो भविष्यवाणी करना नहीं जानता, मैं तो बस वर्क करना जानता हूं। इसको निकालूंगा, इसके शून्य को आप लोग भी निकालो। कैसे निकालोगे? x² प्लस 12 है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं बाबू 7x प्लस 5x, 7 5 12, 7 5 35, x इंटू एक्स प्लस 7, 5 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। देन x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर -5, x बराबर -7। आप लोगों ने क्या देखा? मेरे दोनों शून्य क्या है? ऋणात्मक, है कि नहीं? -5 माने ऋणात्मक, -7 मतलब ऋणात्मक, तो दोनों शून्य मेरा ऋणात्मक है। आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन पर चिन्ह लगाऊं? क्या? ए तो कह रहा है दोनों धनात्मक, बी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, क्योंकि दोनों ऋणात्मक निकला है। समझ में आ रहा है सवाल को? बहुत अच्छा। लीजिए 10 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 10 क्या रहा है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, √121 चेक कर रहा हूं बाबू, 11 × 121 परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका खंड हो गया, रूट से बाहर आ गया। √196, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। √289, डी नंबर ऑप्शन, 17 17 289, ये भी परिमेय संख्या है। अब चलिए, बच रहा तो होबे करेगा, नहीं होगा, लेकिन चेक कर लो, क्या पता ऑप्शन भी गलती हो सकता है ना, तो एक बार चेक कर लो।
27 को चेक करो, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तो बाहर आया लेकिन ये 3 रह गया रूट में ही। तो ये कैसी संख्या हो गई बाबू? अपरिमेय संख्या। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर, रूट 27 अपरिमेय संख्या है चारों ऑप्शन में। 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसका शून्यक मुझे निकालना है। मेरा क्वेश्चन है 5y² माइनस 25 बराबर 0। कोई डाउट? आप क्या करोगे, 5 इसमें से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? रेस्ट y² माइनस 5 बराबर 0 बच रहा है ना जी। तो y² बराबर 5 माइनस 5 अगर इस तरफ आया तो y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5, शून्य कथी हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, रूट 5 माइनस रूट 5। कोई डाउट नहीं ना? बहुत अच्छा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट कर सकते हैं उस प्रश्न नंबर को, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आप लोग को। 12 नंबर प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग। प्रश्न क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग दिया गया। शून्यक का योग माने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को मैं शून्यक मान लूं तो शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? -40। हमें निकालना क्या है बाबू? द्विघात बहुपद। घबरा गए आप लोग? घबराइए बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला याद रखिए। मैथ में फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इन दो नंबरा में भी पूछ देता है बिहार बोर्ड, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो x अगर गौर से समझ लो, 2 नंबर जेब में है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में 3 मैं लिखूंगा इंटू एक्स और प्लस -40, माइनस कहां से आ गया? इसका वैल्यू बराबर 0, x² माइनस 3x प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। चिन्ह याद है ना आप लोग को? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, और प्लस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ गए ना? तो -40 बराबर 0, ये हो गया आंसर। देख रहे हैं ठगने वाले? ये देखिए, थोड़ा सा चूक कीजिएगा नंबर गया पानी में। बस समझ गए ना? तो हमें चूक नहीं करना है। मैथ में चूक तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो या कोई एग्जाम क्यों ना हो। पूरा माइंड को स्थिर रखिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ये हो गया, है ना? सही हूं मैं? वेरी गुड, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब मेरे पास एक समीकरण है, बात समझ रहे हैं आप लोग? और मुझे पता लगाना है कि इसका क्या हल है। समीकरण का हल का मतलब समझ लो, इसका हल कैसा है? इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y बराबर 4 एंड 2x प्लस 4y बराबर 8। तैयार हो समझने आप लोग? बोलिए, ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 में मैं a1 पता लगाऊं, x के गुणांक को a1 कहा जाएगा, जो कि नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। b1 हो गया y का गुणांक 2 चिन्ह के साथ, c1 हो गया 4, a2 हो गया 2 दूसरा इक्वेशन में से, b2 हो गया 4 और c2 हो गया 8। अब आप इसको तुलना कर लीजिए, a1 बट्टा a2 करते हैं तो 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 करते हैं तो 2 बट्टा 4 मतलब 1 बट्टा 2, एंड c1 बट्टा c2 करते ही ये भी तो एक ही रंग निकल गया। क्या देखें यहां आप लोग? बताइए मुझे, तीनों का अनुपात एक जैसा है ना? मतलब क्या? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इस रूप में है ना? दोनों इक्वेशन को अगर मैं अनुपात कर रहा हूं गुणांक का, तो अगर इस कंडीशन में रहता है ना तो अनंत हल होता है उस इक्वेशन का। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अनंत हल या अनगिनत हल, दोनों सेम चीज है। पता लगा लोगे आप लोग? वेरी गुड। 14 नंबर प्रश्न, सुंदर प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न मैंने एक वीडियो में समझाया भी हूं। यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम माने उल्टा। ए एक हो गया, बी ए हो गया, सी माइनस डी हो गया। अब शून्य को उल्टा करा है ना बाबू, तो मान लो आप अल्फा जो है ना एक्स को, बीटा कथी हो जाएगा इसका उल्टा 1/x। अल्फा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a, याद है ना सबको, वेरी गुड। अब अल्फा के बदले में x लिखो, बीटा के बदले में 1/x और c मेरा कितना है -b एंड a 1। x कैंसिल हो गया। प्रश्न कथी कर रहा है, b का मान निकालना है, तो निकल गया भाई, बड़ा आसानी से निकल गया ना रे। ध्यान दीजिए, क्या करोगे आप, बोलो आप, ये माइनस है ना उधर ले जाओ ना, b बराबर -1। कंडीशन समझ गए, करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। समझे आप लोग, वाह। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद मेरे पास दिया गया है और प्रश्न क्या कर रहा है, इसके वास्तविक मूल नहीं है। हाँ वास्तविक मूल नहीं है। द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इक्वल टू नॉट 0। और वास्तविक मूल किस कंडीशन में नहीं होगा, जब बाबू b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 से छोटा होगा। बात समझे ना, याद रखिएगा। जब देखिए तीन कंडीशन होते हैं, एक ये कंडीशन, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों में होता है वास्तविक मूल, इसमें वास्तविक नहीं होता है। बात समझ गए ना, वास्तविक नहीं, कंडीशन समझे। तो प्रश्न तो कर रहा है वास्तविक मूल नहीं है, तो देखिए ये वाला सिस्टम किधर है, बस बस इट्स ए करेक्ट आंसर। कहां है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ए। समझे, इसमें होगा दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न अलग अलग और समान वास्तविक मूल। बात समझ गए, बट वास्तविक होगा, इसमें बराबर वास्तविक मूल हो जाएगा। ये कंडीशन अगर आता तो बराबर वास्तविक मूल। बात समझ गए, या यही प्रश्न पूछता कि बराबर वास्तविक मूल होने का कंडीशन वो रहा था। बात समझे। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा, ध्यान दीजिए, समीकरण हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको भी आप भी श्रेणी में रखिए। ए 2 हो गया, ए 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हो गया -1 और सी हो गया -6। हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप ना आराम से बट्टे प्रकार जोड़ कर लो, अल्फा बीटा लघुत्तम, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा अब प्लस अल्फा। बाबू अल्फा प्लस बीटा कथी होता है -b/a और अल्फा बीटा c/a, ए कैंसिल -b/c है ना। अब बताइए आप -b कितना है, ये रहा -1 है कि नहीं, -1 और c कितना है -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 1/6 1/6 करेक्ट आंसर। ये नहीं ये माइनस है, ये नहीं वो प्लस वाला, समझे। देखिए ये जो ऑप्शन भी रहेंगे ना बड़े कंफ्यूज वाले रहेंगे, ऐसे चिन्ह लगाऊं कैसे चिन्ह लगाऊं, मैंने आपको ना थोड़ा असमंजस में डाल देंगे। बात समझ गए ना, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए अब एपी में, इसका 21वां पद निकालना है। ए हो गया -3, इसको मैं ए कहूंगा ना, और डी मैं निकाल लूंगा a2 माइनस a1, डी निकालने का फॉर्मूला। तो 4 माइनस -3 है ना, 7 हो गया मेरा डी, और a21 मुझे निकालना है, a प्लस 20d। ए का मान मैं कितना डालूंगा -3 और 20d मतलब 20 गुने 7, -3 प्लस 7 दूना 14 140 मतलब 137 इज ए करेक्ट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। ओके, इनमें बाबू हमको चेक करना है द्विघात समीकरण कौन सा है।
हालांकि कल मैंने अपने YouTube चैनल पर ऐसा एक प्रश्न का वीडियो छोड़ा हूं। देखिए बाबू, ये तो बहुपद ही नहीं हुआ या समीकरण ही नहीं हुआ, बात समझे। इसको आप हल करके देखो। ए नंबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है ना, और ये a माइनस बी के होल के ऊपर इसे तोड़ लो। ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी हो गया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यू ये अगर उधर जाता है तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 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 1 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसका रूप अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का है ना, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये द्विघात समीकरण है। समझे? ये सब पूछेगा बाबू, 90% चांस पूछने का 2024, 25, 26 जब एग्जाम दो, अगर बोर्ड पैटर्न चेंज ना करे तब। बोर्ड पैटर्न चेंज कर लेगा तब तो हो गया। समांतर श्रेणी दिया गया है, कौन सा पद 0, ध्यान दीजिए। ए मेरा हो गया 80, डी हो गया कितना 76 माइनस 80 मतलब माइनस 4, कौन सा पद 0 एंड टी एन इक्वल टू 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना आप डालोगे 80 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना डालोगे डी भाई माइनस 4, 80 माइनस 4n प्लस 4 बराबर 0, 80 4 84 माइनस 4n बराबर 0, देन माइनस 4n बराबर माइनस 84, n कितना हो गया 4 2 8 4 के 4 21 है ऑप्शन अबे नंबर बी नंबर। समझे? अब चलिए 21 नंबर प्रश्न संख्या 21 करा, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये दिया है, सामान्य पद को tn कहो या an कहो या l कहो, दिया गया है सार्वंतर d हमें निकालना है। बात समझ गया ना? a1 ही अच्छा लगता है ना, लिख सकते हो आप t1 भी, a1 ही मैं लिखता हूं an। n बराबर अगर आप 1 देते हो इसमें, a1 कितना निकल गया 6 माइनस 4 गुने 1 मतलब 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा ना जी। n बराबर 2 डालो, a2 6 माइनस 4 4 1 सेकेंड a 4 गुने 2, तो 6 माइनस 4 दूना 8 मतलब माइनस 2। हमें d निकालना है, a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है, देन -2 माइनस 4 हो गया आंसर -4, ये सी नंबर ऑप्शन। समझे? अब हम लोग चर्चा करते हैं अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिए। हेलो, नहीं आज नहीं रही क्लास। हाँ बैठा ले सब तेरे बैठा, टाइम से आयल रहे, एखन गेल हम गांव पर। हाँ ठीक है ठीक है। ध्यान दो बाबू, माफ कीजिएगा, एक गार्जियन का कॉल आ गया था। बच्चा सब बहुत ना बहाना बना देता है घर पर, कोचिंग बंद है, कोचिंग ये है वो है। आ जाइए, ये सवाल 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। हमें यह चेक करना है कि एपी में कौन है, तो मैं पहले से ही ट्राई करता हूं। हालांकि सूत्र होता है एपी में होने के लिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ऐसे ही प्रोसेस में जाएगा। तो आप उसमें क्या करो, 4 माइनस माइनस बराबर -6 और -4 बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस माइनस 6, 4 2 6 -10, तब ये एपी नहीं हुआ, एक रंग नहीं मिला, एपी है ये नहीं है, इसको काटिए आप। इसमें आइए, ई भी नहीं होगा एपी, बात समझे।
घटाइए, एक रंग नहीं मिलेगा। ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये ना होगा। ए थ्री में से ए का पावर 3 में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए का पावर 3 माइनस ए स्क्वायर, दोनों तो एक रंग नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। सी लग रहा है, चेक कर लीजिए। A2 माइनस A1 तो 1/2 माइनस 3/2 बराबर कितना, -1/2 और -1/2 बराबर कितना, -3/2 माइनस -1/2, है ना। दो लघुत्तम हो गया बाबू, 1 माइनस 3, इधर भी दो लघुत्तम हो गया, -1 -1, ये में भी दो लघुत्तम हो गया, -3 और +1। इधर देखिए -2/-2 -2/2 -2/2 -1 तीनों एक रंग है ना जी, तो सी नंबर करेक्ट आंसर। एपी पता लगा लोगे ना आप लोग, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन संख्या 23 का रहा है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो बाबू रे याद रखिएगा आप लोग, मूल बिंदु का नियामक बराबर सूत्र होता है 0, सॉरी वैल्यू इसका होता है 0,0। बात समझे। अब आइए 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है। 24 6.4 चैप्टर से उठाया गया प्रश्न है, उसी टाइप का। दिया क्या है, त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं। हमें इसका और क्या दिया है बाबू, QR/BC 2/3, और हमें निकालना है एरिया PQR बट्टा एरिया ABC। आप लोग को एक बात पता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, इसके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब QR²/BC², देन 2²/3², तो 4:9, ये करेक्ट आंसर, या 4/9, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। 25 नंबर सवाल, अब ना थोड़ा थोड़ा सवाल टेढ़ा हो जाएगा, है कुछ नहीं, बने रहिए मेरे साथ, बड़े ही आसान तरीका से मैं समझाऊंगा। हमें ये एक्स निकालना है, तो पहले आप ये निकाल, देखो ये तीनों त्रिभुज का कोण हो गया, और सबको पता है ना त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या डिग्री होता है, कितना डिग्री, 180। इसको मैंने कोण 1 माना है, तो जोड़ कोण 1 बराबर 180, देन कोण 1 बराबर हो गया 180 माइनस 110, कोण 1 बराबर 70 डिग्री। बाबू ये कोण 70 डिग्री निकल गया आपको, वेरी गुड। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण x होगा, शीर्षाभिमुख कोण, नम्मा के मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, याद है ना। देखिए ये एंगल जो है ना इसके, ये दोनों शीर्ष के दूसरे तरफ का कोण है, ये दोनों इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये 70 है, तो x भी कितना डिग्री हो जाएगा, 70 है, ऑप्शन है ये। समझ गए कैसे निकालेंगे, ओके। 26 नंबर सवाल दिख रहा है आप लोग को, वेरी गुड। इसमें r का निर्देशांक दिया गया है 0,6, s का निर्देशांक दिया गया है 8,0। मान लीजिए ये सीधी रेखा है, ये अरे रे रे r मानना है a नहीं, ये हो गया r, ये हो गया s। निर्देशांक इसका हो गया 0,6, इसका हो गया, ये नहीं कलर सुझ रहा होगा, 8,0, है ना। हमें मध्य बिंदु का, क्या मध्य बिंदु नियामक निकालना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए P इसके मध्य बिंदु पर है, तो मध्य बिंदु नियामक बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, देन 0 + 8/2, 6 + 0/2। 8/2 मतलब 4 और 6/2 मतलब 3, 4,3, 4,3, 80 हो गया आंसर, समझे, वेरी गुड। अभी 2 सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। ये भी अरे क्या हो गया, रुक जाइए, पता नहीं क्या हो गया।
ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच की दूरी x1 4, y1 6, x2 8, y2 2, और बीच की दूरी निकालना है। दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन x1 मेरा कितना है 4 और माइनस 8 का होल स्क्वायर, और y1 कितना है बाबू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 8 गया माइनस 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16, रूट 32 हो गया। अगर आप इसका खंड करते हो 4 रूट 2 इज करेक्ट आंसर। देख लो, मात्रक इकाई एक चीज है बाबू, मात्रक इकाई एक चीज है, समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए 28 नंबर, साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 30 का हमें क्या करना है, सॉरी कॉस स्क्वायर 60, इसका हमें वैल्यू निकालना है। इसका तो दो तरीका से आप बना सकते हो, ध्यान दो। साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दूं, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दूं। इको क्लियर करो 3/4, इसको 1/4, बटा पर का जोड़ जानते हो ना जी, 3 + 1, देन 4/4, मतलब काट करके एक आंसर है ये रहा। समझ गया है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए, ये मेरा प्रश्न अगला क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ शायद फॉल्ट हो रहा है, मैं ट्राई करता हूं, क्यों नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, 30 नंबर क्या कर रहा है, बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछने का 100% गारंटी। आप लोग मुझे बाद में कहिएगा कि नहीं पूछा सर, ये प्रश्न टाइप में बोल रहा हूं वही नहीं पूछ देगा, इस टाइप का प्रश्न पूछने का 100% गारंटी। देखिए बाबू, मैं एक यहां समझा रहा हूं ग्राफ को, उसे समझिए। ये हो गया प्रथम पाद, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। ये हो गया द्वितीय पाद, द्वितीय, इसमें x माइनस वाई प्लस रहेगा। ये हो गया वो खाना तृतीय पाद, याद रखिएगा इसे, इसमें दोनों माइनस में रहेगा। और ये हो गया चतुर्था पाद, इनमें क्या रहेगा, पहला रहेगा प्लस और दूसरा माइनस। अब आप देखिए आपका सवाल क्या है, दोनों माइनस में है, -6 और -5/2, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, कौन पाद में होगा, तृतीय, तृतीय, ये रहा आंसर। समझ गए, दोनों प्लस में रहता तब प्रथम हो जाता, वो वाला आंसर। ये आप चार्ट याद रखिएगा, पूछने का मैं ले लिया गारंटी 100%। बात समझ गए ना। अगला प्रश्न चलिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से सुनिए, प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक PQR त्रिभुज मेरे पास है, PQR, और इस QR को S तक बढ़ाया गया है। समझ गए, दिया क्या सब है, कोण PRS 120 डिग्री, ये दिया है 120, हो गया ना PRS, और QPR ये दिया है कितना 63 डिग्री। हमें ये कोण निकालना है। नम्मा का एक प्रमेय याद करो कि किसी त्रिभुज के बढ़ाई गई भुजा के द्वारा बना बहिष्कोण, इसको मैं बहिष्कोण कहूंगा, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। मतलब 120 डिग्री बराबर हो जाएगा बुआ कोण PQR और प्लस कोण QPR।
ठीक है। 120 बराबर पी क्यू आर कितना आप लिखोगे, निकालना है मुझे 63। उधर माइनस कर दो, 120 माइनस 63 करो, 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया 11, 11 में से 6 गया 6, 5, 11, 57 डिग्री मेरा आंसर ए रहा। समझे? अगला क्या कर रहा है सवाल, ध्यान दो। ये बड़ा परेशान कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, सवाल करा यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, इसके इस किसी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात ये और ये बराबर, ये कोण बराबर, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नहीं मानना है, सिद्ध करूं? ध्यान दो, प्रश्न तो डिक्लेयर क्या कर रहा है कि कोण का समद्विभाजक, मतलब ये कोण जो है बी से अगर मैं रेखा खींचता हूं तो ये कोण समद्विभाजक है ना, और भुजा भी समद्विभाजित है। इसमें दिया क्या गया है, कोण एबीडी बराबर कोण डीएसी होगा, और क्या एडी बराबर सीडी, ये दोनों तो दिया गया है बउआ, है ना। और बाबू बीडी बराबर बीडी, दोनों आकृति में ऐसे मैं क्या कहूंगा, उभयनिष्ठ। बीडी बराबर बीडी क्या हो गया, उभयनिष्ठ। अतः ऐसे ऐसे त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीडीसी, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। एबी बराबर बीसी हो जाएगा, और एबी और बीसी बराबर है, दो भुजा बराबर है, त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। बस समझे? वेरी गुड। अब अगला सवाल कहां गया, ये था 33। ध्यान दीजिए 33 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में, एगो त्रिभुज एबीसी है, ये हो गया ए बी सी, और दिया क्या है डी समांतर बीसी, एडी बट्टा डी भी दिया है 2/3, ए बट्टा इसी निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है, डी समांतर बीसी है ना, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा इसी। तो एडी बट्टा डीबी अगर 2/3 है तो ए बट्टा इसी भी वही ना हो जाएगा 2/3 बी आंसर। समझ गए? ध्यान दीजिए 34 नंबर प्रश्न, चौंतीस कह रहा है बुआ कि त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ में, दो त्रिभुज मेरे पास है एबीसी और डीएफ। ध्यान दीजिए एबीसी एंड डीईएफ, दिया क्या है ए बी बट्टा डी, ए बी और डी बट्टा में बराबर बीसी बट्टा ये बीसी बट्टा ए बी बट्टा डी, बीसी बट्टा एफ डी, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो कौन कौन सा होगा समरूप होने के लिए, ये कोण बराबर, क्योंकि इन दोनों भुजा पर बात किया गया है ना, संगत कोण बी और डी होंगे। कोण डी बराबर कोण बी इसका करेक्ट आंसर। बस समझे ये वाला, क्योंकि ये दोनों भुजा दिया गया ना बाबू, ये दोनों और बट्टा ये दोनों, तो
तो इस दोनों भुजा के कारण ये कोण बना है और इस दोनों भुजा के कारण ये कोण बना है, तो ये दोनों को मैं क्या कहूंगा, संगत कोण कहूंगा। समझ में आ गया आप लोग को? ध्यान दीजिए 35 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है प्रश्न कि दी गई आकृति में, आकृति दिया गया है ये PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यहां 90 डिग्री का कोण बन जाएगा भाई। OQ 3 cm, कहां गया ये 3 cm, और PQ 4 cm, PQ 4 cm, OP निकालना है, OP कम हो गया, नहीं हो गया, 4 स्क्वायर और जोड़ 3 स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, रूट 25, खंड के अलावा 5 सेंटीमीटर, ई भ गेल आंसर 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? गुड। अब हम लोग चल रहे हैं अगला सवाल, 36 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, 36 कह क्या रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, किसी बिंदु की, याद रखिए ये सवाल लॉजिकली है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक, ठीक है ना, उसका सीधा y निर्देशांक हो जाएगा। इस बिंदु में, ये बिंदु जो है इसमें x निर्देशांक हो गया 8 और y निर्देशांक कितना हो गया 12, तो y निर्देशांक मतलब 12 इकाई इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बात समझ गए? इसका अपोजिट होता है, अगर कहेगा y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी तो x निर्देशांक, अगर यही y अक्ष रहता ना तब हो जाता कितना 8 आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई वृत्त है, मान लीजिए, बात समझे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वृत्त है, वृत्त के किसी खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वृत्त है और यहां ना, अरे यहां मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं और ये इसका ओ केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या, इसके बीच का कोण होता है, ये लंब होता है 90 डिग्री कोण बनाएगा। बात समझ गए? क्या डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब चर्चा कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन संख्या 38 कह रहा है बुआ, ऐसा एक चित्र दिया गया, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पीटीक्यू 50, पीटीक्यू ये एंगल 50 डिग्री दिया गया है। बात समझ गए? और हमें पीओक्यू निकालना है, पीओक्यू, बहुत सुंदर सवाल। बात समझ गए ना? कैसे निकालूंगा सो देखिए, आप लोग मुझे बताइए बाबू, ये पूरा एंगल क्या डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल क्या डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हमें ये निकालना है, कौन सा कोण पीओक्यू, ये कोण निकालना है। इस रेखा को आप भूल जाओ, साइड कर दो, कर दिया। तो ये कैसा है, वो चतुर्भुज बन गया। तब अगर मैं उस रेखा को भूल जाता हूं तो चतुर्भुज बन गया, POQT बना कि नहीं बना? ध्यान दीजिएगा, POQ दिया गया है, POQ सॉरी POQ निकालना है, POQ, अब PTQ ये कोण दिया गया है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग क्या डिग्री होता है 360, ये तो 50 है, ये 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा भाई, और निकालना कौन सा है कोण POQ बराबर 360। बहुत ही आसान सवाल ना, 9 180 और 50, 8 5 13, 180 में आप 50 जोड़ दो, 0 8 5 13 का 230 प्लस कोण POQ बराबर 360, देन कोण POQ बराबर हो गया 360 माइनस 230, कोण POQ कितना हो गया बुआ, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 130 डिग्री है आंसर, है। समझ में आ रहा है सवाल? वेरी गुड।
ये सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न करा दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में PRQ 90 थीटा, यह है नीचा में चित्र देख रहे हैं आप, ये और मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दिखा चित्र आप लोग को, ये कोण थीटा दिया गया है ना थीटा, ये कोण 90 डिग्री दिया गया है, ये 6 ये 3 हमें निकालना है क्या QR, नहीं QR नहीं निकालना है, कोण थीटा का मान निकालना है बाबू, कोण थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, थीटा निकालना है, लंब दिया है कर्ण दिया है, किसका प्रयोग आप करोगे, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, देन PQ बट्टा PR, साइन थीटा, PQ कितना दिया गया है बुआ, PQ दिया गया है 3 और QR कितना दिया गया है 6, मैं इसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर 1/2, अब साइन में 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 का, होता है ना जी, साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री इज ए करेक्ट आंसर, समझ में आ गया सवाल, गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 नंबर, ध्यान दो, 40 क्या कह रहा है, tan A बराबर 3/4, tan A का मान दे दिया है 3/4, मैं एक त्रिभुज बना लूं, बना लिया, ये ABC और tan A मेरा 3/4 दिया है, मतलब लंब बट्टा आधा, मैं AC निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, जोड़ने पर √25, खंड करने पर 5, हमें निकालना है cos A, cos A बराबर क्या हो जाएगा, AB आधार बट्टा कर्ण, देन 4/5 इज ए करेक्ट आंसर, समझे। इस सवाल में आइए 41, cot 44 है ना बाबू, इससे आप cot 90 - 46 लिख सकते हो और बट्टा tan 46 हो गया, cot 90 - थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, फॉर्मूला होता है ना, cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, ठीक बाबू, देन cot 90 - थीटा tan थीटा हो गया, अब बट्टा tan, ये कैंसिल हो गया, एक आंसर, समझे, ये भी VVI में आप रखो। अगला प्रश्न, प्रश्न कर रहा है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, तो मुझे ना सबका मान पता करना पड़ेगा, तब मैं जानूं किसका मान सबसे ज्यादा अधिक है, तो tan 45 है ना, पहला ऑप्शन क्या है, tan 45, आप लोग याद रखना tan 45 का मान 1 होता है, फिर क्या है sin 45 और sin 45 का मान होता है 1/√2, फिर क्या है बाबू sin 30, sin 30 का मान हो जाता है 1/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, उसके बाद है cos 90 जिसका मान होता है 0। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि इसमें सबसे बड़ा किसका मान है, तो एक ही ना सबसे बड़ा है, एक 1/, इस चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, एक किसका मान है tan 45 का, ये हो गया करेक्ट आंसर। यहां भी आपको मान सारणी याद रखना पड़ेगा, ठीक है बाबू। इसके बाद मैं अगर चर्चा करूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एक वृत्त का परिधि दिया है, सवाल में दिया गया है बाबू वृत्त का परिधि बराबर कितना है, वृत्त का परिधि दिया गया है 88 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है बुआ 2πr बराबर 88, वृत्त का परिधि 2πr होता है ना, पाई का मान 22/7, r बराबर 44, 22 दूनी 44, r हो गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर बी नंबर, बात समझ गए।
अब यहां आप आ जाओ, ये सवाल क्या करा है, पी क्यू आर में आर कोण समकोण है, दिया क्या गया है, मेरे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, बात समझ गए। मैं एक त्रिभुज बना लूं, सारे बच्चे रिसीव करते जाएंगे, बोर्ड में बहुत फायदा इससे मिलेगा। आर कोण समकोण है और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, बात समझे। हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन पी प्लस क्यू, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री नहीं हो गया, या मैं इसे लिख सकता हूं पी प्लस क्यू बराबर 180 माइनस 90, बिकॉज आर मेरा 90 डिग्री, इस साइड से इस साइड आया तो माइनस 90 हो गया। P प्लस क्यू बराबर क्या डिग्री हो गया, 90। अब आप क्या करो, साइन से गुना कर दो, साइन से अगर आप दोनों तरफ गुना कर रहे हो, उस तरफ क्या हो रहा है, साइन P प्लस क्यू बराबर साइन कितना 90 हो रहा है, और साइन 90 का मान आपको याद रखना होगा, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो बहुआ साइन पी प्लस क्यू बराबर 1, हमें तो साइन पी प्लस क्यू निकालना था ना, कितना निकल गया 1, ऐसे निकला, बात समझ रहे हैं आप लोग। अब चलेंगे हम लोग 45 नंबर प्रश्न। पैतालीस देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री। बाबू अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, हमें वैल्यू निकालना है √3 कोसेक अल्फा, तो मतलब √3 कोसेक अल्फा को मैंने कितना डिग्री निकाला है, 60, तो 60 डिग्री। अब आप लोग मुझे बताओगे कोसेक अल्फा का मान कितना होता है, क्या 2/√3 होता है, देख लीजिए, कोसेक 60 का मान 2/√3, √3 कैंसिल, 2 हो गया, इसका आंसर जय नंबर ऑप्शन है, उसे आप टिक लगाओ, बात समझ रहे हैं आप लोग। अब मैं चर्चा करूंगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बताइए 46, ध्यान दीजिएगा, 46 नंबर प्रश्न क्या करा है मुझे, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है, R त्रिज्या वाला के वृत्त के क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर हो जाएगा, R1 वाला का पाई R1 स्क्वायर और R2 वाला का पाई R2 स्क्वायर, ई पक्ष में से पाई कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो R स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर। बाबू इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, ये मतलब हो गया, ये मतलब हो गया, क्या करेक्ट आंसर है ना वो, देख लीजिए, बात समझे, वेरी गुड। 47 साइन 90 माइनस ए बराबर सूत्र होता है कॉस से, इतना बराबर ये फॉर्मूला होता है, इस पर आप टिक लगाओगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 48 सामने दिख रहा है, 48 आप लोग को, 48 का एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यह सीढ़ी हो गया 15 मीटर का, बात समझे, और दीवार यहां 60 डिग्री का कोण बनाती है, बात समझ रहे हैं आप लोग। हमें क्या निकालना है, दीवार की ऊंचाई मतलब ए बी, यही ना दीवार है, कर्ण दिया है, लंब निकालना है, साइन का आप प्रयोग करो, साइन 60 बराबर ए बी बट्टा ए सी, साइन 60 का वैल्यू √3/2, यही ना होता है, देख लीजिए एक बार, हाँ यही होता है, और साइन 60 का मान √3/2, ठीक है ना बाबू, बराबर ए बी मेरा कितना हो गया, ए बी निकालना है मुझे, और 15 ब्रज गुणन आप करो, 2ab
बराबर कितना 15√3। ए बी बराबर हो गया 15√3/2। देन 7.5 गुने 1.732। अब मैं इसको गुना कर लूंगा। ध्यान दीजिए, इसका आप गुना कर लीजिए। 7.5 को मुझे गुना करना है 1.732 से। आ रहा है? कहीं मिस कर रहा हूं क्या? जरूर मिस कर रहा हूं बाबू। √3/2 टू ए बी बराबर 15√3, ए बी बराबर 15√3/2। तो देन 15√3 को अगर आप गुना करते हैं 15 गुने √3 तो आ रहा है 25.98। भाग इसमें दे देना है मुझे 2 से 12.99। इसका आंसर होगा बाबू 12.99 लगभग 13 मीटर, जो कि ऑप्शन नहीं है। एक बार मैं फिर से सवाल देख लूं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये हो गया सीढ़ी 15 मीटर का, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है और 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार की ऊंचाई निकालना है। sin 60 का मान √3/2 होता है। होता है कि नहीं होता है sin 60 का मान? ध्यान दीजिए। हाँ मैं सही हूं। अगर 30 रहता ना बाबू, यहां 30 डिग्री का कोण बनाता ना, यहां 30 डिग्री का, तब हो जाता 1/2 बराबर AB/15 और तब निकल जाता 7.5। तब होता ये बी नंबर ऑप्शन। कब? जब यहां 30 डिग्री कोण रहता तब। या तो आप सवाल गलती करो और नहीं तो आप इसके ऑप्शन को गलती करो। बात समझ गए ना? ये क्यों गलती है समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न। 49 और 50। ध्यान दीजिए, 49 नंबर क्या कर रहा है? cot 1 डिग्री और cot 89। cot 1 डिग्री और cot 89 डिग्री। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 होता है। बात समझे? 50 नंबर क्या कर रहा है? आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र हो जाएगा 3 पाई। गोला है वो, गोला है तो 4 पाई r²। समझ में आ गया? कहां गया? ये रहा ऑप्शन, ठीक है।